हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं साहिल शर्मा। अ, ये मेरा दूसरा चैनल है गाइस। इसमें मैं मिक्स रीडिंग्स डालूँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, अगर आप हिंदी रीडिंग्स पसंद करते हैं तो आप हिंदी की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पसंद करते हैं तो आप इंग्लिश की वीडियोस देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ढूँढने में दिक्कत ना हो। और इसमें ज़्यादातर हम लव रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप्स के ऊपर हम रीडिंग्स करेंगे। तो आज हम रीडिंग करते हैं नो कॉन्टैक्ट्स, और आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जो ऐसी कुछ फीलिंग्स जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक तो पहली बात तो आपसे कांटेक्ट में ही नहीं है, काफ़ी टाइम से आप लोगों का आपस में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजह से, वो हम पता करेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर बात होती भी है तो वो अपने दिल की बात आपको कह नहीं पाते जो वो सोचते हैं, और उस बात को वो हमेशा सोचते रहते हैं। तो चलिए पता करने की कोशिश करते हैं क्या ऐसी आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं और आप भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। रीडिंग को गाइस पूरा देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपने पार्टनर्स के फीलिंग्स का पता चलने वाला है, ठीक है, जो आपके साथ उन्होंने शेयर नहीं की होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अपने ऐसे थॉट्स, कुछ अपनी ऐसी फीलिंग्स, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल हैप्पीनेस। आपके पार्टनर फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप के लिए, जो आपके साथ रिलेशनशिप है, उसके लिए मटेरियल हैप्पीनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जब तक उनके साथ हैं, थ्रू आउट द लाइफ जब उनके साथ रहेंगे, तो आप लोगों को मटेरियली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पैसे की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है कि जब किसी भी चीज़ के लिए पैसा कम रह जाता है तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन से वो अभी गुजर रहे हैं, उनका मेन फोकस है अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर सिक्योर करने में, ठीक है। वो इतने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। हो सकता है इस वजह से वो बाहर भी गए हुए हैं, जिस वजह से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, सी, पैसे की ही बातें हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है आप भी वही चाहते हो कि हम आप दोनों मिल के अपना रिलेशनशिप का फ्यूचर सिक्योर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना अर्न करके उतना सेविंग करें, ताकि आपका फ्यूचर जो है, दोनों का साथ में जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर हो सके, आप लोगों के बीच में कभी प्रॉब्लम ना आ पाए, एटलीस्ट पैसा कभी रीज़न ना बने आप लोगों के बीच के झगड़े का। तो आपके पार्टनर फ़िलहाल ये सोच रहे हैं, सी, परफेक्टेड सक्सेस। वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिए, उसमें, उस रिलेशनशिप में परफेक्टेड सक्सेस देखना चाहते हैं। मतलब उस रिलेशनशिप को वो ऐसा देखना चाहते हैं कि आप लोगों को कभी कोई कमी फील ना हो, आपको आप कुछ भी आपको पसंद आए उससे पहले उनको पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए, और वो आपको लेकर दे दें आपके सोचने से भी पहले। तो कुछ इस तरह का वो फ्यूचर चाह रहे हैं आपके लिए, और वो उसके लिए जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि वो शायद रिलेशनशिप से दूर हो गए हैं या बात नहीं करना चाहते, तो ऐसा मत सोचिए। वो अभी बहुत पैशनेटली इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, अपने आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको सिक्योर करने में। जस्टिस, आपके रिलेशनशिप को जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइस, ठीक है। तो इसके लिए खुश रहिए, ठीक है। जो भी आप लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ जो एफ़र्ट्स किए हैं रिलेशनशिप को इतना संजो के रखने में, तो वो रंग लाएगा। आपके हार्ड वर्क जो है, जो आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं दोनों ने साथ में मिलकर, एक दूसरे की सपोर्ट बन के, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के, तो उसका आपको जस्टिस मिलेगा। द जजमेंट, जजमेंट कार्ड और जस्टिस कार्ड दोनों एक साथ आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो मिलन है वो बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं अगर बाहर रह रहे हैं इसी काम के चलते हुए, अपने जो उनके जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो बाहर अगर वो रह रहे हैं, तो वो वापस आने वाले होंगे, ठीक है। और आते ही वो सबसे पहले आपसे मिलेंगे, आप लोगों का मिलने का टाइम नज़दीक आ रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी आपसे वो कांटेक्ट फिर से करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। तो जस्टिस और जजमेंट नेक्स्ट टू ईच अदर, दैट मीन्स कि आपके एफर्ट्स को जस्टिस भी मिलेगा, और आपके रिलेशनशिप के जजमेंट का टाइम आ गया, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको शायद आपके पार्टनर सरप्राइज़ देने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको पता चल गया कि आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर का वो सरप्राइज़ वाली जो एक्साइटमेंट होती है वो ख़त्म मत कर दीजिएगा उनको बोल के कि हाँ हाँ मुझे तो पता ही था कि तुम सरप्राइज़ हो गए। ऐसा मत कीजिएगा, उसको एज अ सरप्राइज़ ही लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी कि आपको सरप्राइज़ मिलता है कि नहीं आने वाले कुछ दिनों में। एक टाइमलाइन लेकर चलते हैं, अ, आने वाले 7 दिन में, ठीक है। आने वाले आज से, मतलब आज से इन द सेंस कि जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हैं,
आपके पास लेट्स सपोज़ 1 हफ़्ते बाद ही वीडियो पहुंचती है और आपने ये वीडियो देखी, तो उसके आगे के 7 दिन काउंट कर लीजिएगा। उन 7 दिनों के अंदर-अंदर आपको सरप्राइज़ मिलेगा आपके पार्टनर से, ठीक है? टेम्परेंस, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर की बेचैनी बढ़ रही है, ठीक है? रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर आपको कुछ चीज़ें सता रही हैं। आप टेंशन में रहते हैं, ठीक है? कहीं आपका मन नहीं लगता है, हर चीज़ में आप जल्दबाज़ी दिखाते हैं कि नहीं, 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 ये नहीं। कुछ चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, फिर जल्दबाज़ी में उसको छोड़ के दूसरी चीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर जल्दबाज़ी में उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पे जाते हैं। तो कुछ इस तरह आपका एक चीज़ पे मन नहीं टिक रहा है, ठीक है? ये इस वजह से होता है कि आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आई बिलीव, ठीक है? मटीरियल सक्सेस, आपके पार्टनर सक्सेसफुल होकर लौटेंगे आपके पास, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपके पार्टनर से और वो सरप्राइज़ के रूप में मिलेगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सरप्राइज़। नाउ मैं वो शेयर नहीं करूँगा आपके साथ कि आपको क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ही अपने पार्टनर का वो जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो ख़त्म कर देंगे, अगर आपको वो पता चल गया। मैं ये नहीं बताऊँगा क्या सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, बट येस सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। जब से आप ये वीडियो देखेंगे तब से विदिन 7 डेज़ अगर आपको सरप्राइज़ मिलता है, प्लीज़ come back to my video and give a thumbs up and give a comment to me, okay, and let me know if you got the surprise or not. Established strength, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो रहे हैं, ठीक है? जो उन्होंने अपना स्टेटस क्रिएट किया है, जो उन्होंने अपनी स्टैंडिंग क्रिएट की है, वो बहुत खुश होकर आपके पास आने वाले हैं, आपको जो सरप्राइज़ देने वाले हैं, बहुत कुछ आपको पता चलेगा उससे और आप एकदम हैरान रह जाएंगे कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे थे और ये क्या निकला, ठीक है? बस इतना आपको आइडिया दे सकता हूँ कि वो पॉज़िटिव सरप्राइज़ होगा, बट ये शेयर नहीं करूँगा आपके साथ, ये मैं भी सीक्रेट ही रखूँगा ताकि आपके पार्टनर की एक्साइटमेंट बनी रहे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है? मुझे इन कार्ड से क्लियर तो हो गया है कि क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, बट स्टिल आई एम नॉट शेयरिंग दैट विद यू। द हाई प्रीस्टेस, आप किसी से इस रिगार्डिंग बात भी कर सकते हैं, ठीक है? आप भी उतने ही अंदर से इम्पेशेंट हो रहे हैं जितने आपके पार्टनर इस टाइम पे हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको वो सारी गुड न्यूज़ देने के लिए, वो सब कुछ बताने के लिए जो उन्होंने अचीव किया और जो उन्होंने आपके लिए प्लान करके रखा है सरप्राइज़, वो सरप्राइज़ आपको देने के लिए वो भी उतने ही इम्पेशेंट हो रहे हैं और आप भी उतने ही इम्पेशेंट हो रहे हो। आप कोई पर्सन की तलाश में हो जो आपको गाइड कर सके कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आपका कहीं भी ध्यान नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, ठीक है? आप एक जगह पर अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके भी दिमाग में वैसी ही चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपको ये भी डाउट है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनको आप याद भी हैं या नहीं? आपके मन में कई बार ये डाउट्स आते हैं कि आपके पार्टनर को आप याद भी हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों की बातचीत भी नहीं हुई है। तो आपको लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर अब वापस नहीं आने वाले हैं, बट बहुत जल्दी आपको जो सरप्राइज़ मिलेगा वो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको पूरा हिला के रख देगा। प्रिंसेस ऑफ कप्स, सी, उसके बाद आप खुद को प्रिंसेस जैसा फ़ील करने लगेंगे। लेट्स सी आप लोगों में से कितने लोग इन मैसेजेस के थ्रू, जो मैसेज मैं आपको, जो सरप्राइज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कितने आप में से लोग वो गेस कर पाते हैं। अगर आपने गेस कर लिया, चलिए कुछ इस तरह की गेम खेलते हैं। अ, पहले 5 लोग, पहले 5 लोग जो इस रीडिंग को पूरा देखकर क्या सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, जो मुझे पता है पर मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्या सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, अगर आप वो गेस करके कमेंट में लिख देते हैं पहले 5 लोग, तो वो जिस फील्ड में चाहेंगे मैं उनको एक रीडिंग फ्री में करके दूंगा, आई प्रॉमिस, ओके? पहले 5 लोग, कमेंट करना मत भूलिएगा आप सभी, ठीक है? हो सकता है उन पाँचों में से आपका नाम हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सीक्वेंस में कौन आ रहा है, ठीक है? अदरवाइज़ मेरे पास जो लिस्ट आएगी उसमें से जो टॉप में 5 लोग होंगे, उन लोगों की, 5 लोगों की, 5 में से कुछ लोगों की नहीं, पूरे 5 लोगों की, जिस भी टॉपिक पर, जिस भी फील्ड में, लाइफ के जिस एस्पेक्ट्स पर वो चाहेंगे, उनको एक रीडिंग में फ्री में दूंगा, ठीक है? आप मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अदरवाइज़ मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगी मेरी ईमेल आईडी। आप उस पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको अकॉर्डिंगली आपकी और अपना जो क्वेश्चन होगा, जिस फील्ड से रिगार्डिंग होगा, लाइफ का वो एक फील्ड भी लिखिएगा और उसके लिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो भेजिएगा, मैं आपको उसकी रीडिंग रिकॉर्ड करके आपकी मेल आईडी पर भेजूँगा, ठीक है? आई प्रॉमिस फॉर दैट, बट मेक श्योर कि आप गेस करें। अगर आपका राइट आंसर निकला, ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि पहले 5 कमेंट्स ही
विनर होंगे, नहीं। वो 5 लोग जिनकी गैस जिनका गैस करेक्ट निकलेगा कि क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, इस पूरी री आप वो तभी समझ पाएँगे जब आप ये पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनेंगे। अगर एक बार नहीं समझ आती तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। इस रीडिंग में ही आपका वो सरप्राइज़ छुपा हुआ है जो मैंने आपको शेयर नहीं किया है। ध्यान से सुनिए, एक-एक मैसेज को, एक-एक लाइन को, और पता करने की कोशिश कीजिए आपको क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। अगर आप बता देते हैं तो आपको वो गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। सौरव, अभी आपकी थोड़ी-सी इतनी मिक्स अप फीलिंग्स चल रही हैं गाइस कि आप बहुत ज़्यादा दुःख में भी रहने लगे। हो सकता है इस बात से कि आपकी ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, ज़्यादा क्या आपकी बातें ही नहीं हो रही। आपको ये लग रहा है कि वो आपको छोड़ गए हैं, आपको धोखा दे गए हैं, वो वहाँ पर जहाँ पर भी वो हैं, वो वहाँ पर उनको कोई और मिल गया है तो उसके साथ मिंगल हो गए हैं, ठीक है? तो उस वजह से आप अंदर ही अंदर ना तो किसी से शेयर कर पाते हैं, ठीक है? ना अपने दिल की बात किसी को बता पाते हैं, और आपको कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं मिल रहा है उनका कि आप उनसे बात कर पाएँ, कोई ज़रिया भी नहीं मिल रहा है कि उनसे बात हो जाए, ठीक है? तो आपको ये लगने लगा है कि वो शायद आपको धोखा देकर चले गए, ठीक है? तो कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं अभी आपकी भी। चलिए लास्ट कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं। ओके, तो लास्ट कार्ड में आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपके ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत है। इतना मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है? वरना कई बार होता है कि हम ओवर थिंकिंग कर करके अननेसेसरी चीज़ें सोच सोच के, जो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है वैसी सिचुएशन भी सोच सोच के हम चीज़ों को जानबूझ के ख़राब कर लेते हैं। तो वैसा मत कीजिए, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? प्रॉपर रेस्ट लीजिए। आप ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे कि आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको रातों को प्रॉपर नींद भी नहीं आती है। कई बार तो रात को, आधी रात को उठ जाते हैं, आपको कुछ ऐसा सपना आ जाता है, सपने में कुछ ऐसा देख लेते हैं, फिर आप ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं, जिससे आपका माइंड भी थक रहा है, परेशान हो रहा है, आपकी सोल भी थक रही है, बॉडी तो थक ही रही है, ठीक है? तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए और अपने माइंड को स्टेबल रखिए, ठीक है? ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि आपके लिए ये जो रीडिंग के मैसेजेस हैं, आपके लिए जो आने वाला टाइम है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है? बस अब आप देखिए कि आपको इस रीडिंग से वो सरप्राइज़ समझ में आया या नहीं। चलिए अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। आपके पार्टनर का क्या मैसेज है जो वो एंजल्स के थ्रू आप तक भेजना चाह रहे हैं। एक कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट गो, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं उन्हें जाने दीजिए, लेकर मत बैठिए। कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है तो उसे सोचते मत रहिए बार बार, ठीक है? एक छोटी से तिनके की चीज़ को पहाड़ मत बनाइए सोच सोच कर, ठीक है? उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जाने दीजिए। जो हो गया वो हो गया। अगर किसी ने आपको कुछ हर्ट किया, कुछ बुरा भला कहा, जाने दीजिए, ठीक है? डोंट वरी, क्योंकि जो आपका टाइम आने वाला है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, ये चीज़ें आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है? जो जिन चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हैं, अगर इन बिटवीन आपका, अगर देखिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आपकी कन्वर्सेशन हुई तब थोड़ा-सा आपका कुछ झगड़ा हो गया हो। इस वजह से भी आपको लग रहा हो कि कहीं आपने झगड़े में कुछ ज़्यादा ऐसा बोल दिया कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया और वो बात भी करना नहीं चाह रहे हैं। इतना मत ओवरथिंकिंग कीजिए, ठीक है? झगड़े या छोटी-मोटी नोक-झोंक हर रिलेशनशिप में होती है। उसका मतलब इतना नहीं कि आप सोच-सोच के ही उसको बहुत कुछ बना दें, ठीक है? चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज जो यूनिवर्स के थ्रू आपको दे रहे हैं, देखते हैं आपके लिए क्या है। लाइटन अप, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा एनहांस कीजिए, ठीक है? ब्रॉडर वे में सोचिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कम पता है तो उसके बारे में पूरा पता कीजिए। उसके ऊपर कुछ भी जजमेंट या कुछ भी अपना अ, अपनी इनपुट्स देने से पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च कीजिए, तभी उसमें फाइनल वर्डिक्ट दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता है तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपको नहीं पता है और उसके बारे में रिसर्च कीजिए प्रॉपर। बिना सोचे-समझे, बिना जाने सिचुएशन को अपने डिसीजंस मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये अब आपको लगेगा कि ये इस रीडिंग के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ये इस तरह रिलेट कर रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग्स हैं, क्या उन्होंने आपके लिए प्लान करके रखा है, और आप डायरेक्ट ये सोच के बैठ गए कि उन्होंने आपको धोखा दिया और किसी और के साथ इंडल्ज हो गए हैं और आपको छोड़ दिया, आपके रिलेशनशिप को धोखा दे दिया और छोड़ दिया, ठीक है? जब आपको पूरी डिटेल पता ही नहीं है तो इतना कुछ मत सोचिए, ठीक है? अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि जब वो आपको सरप्राइज़ देने के एक्साइटमेंट के साथ आएँ, तो आप जो ऑलरेडी इतना कुछ सोच कर इतना पहाड़ बनाकर बैठे हुए हैं, आप डायरेक्ट उनसे लड़ पड़ें, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें ख़राब कर देगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? अपने आप को कंट्रोल में रखिए और ओवरथिंकिंग मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेडिटेशन।
ठीक है। और याद रखिएगा मेरा प्रॉमिस, पहले 5 लोग जो सही आंसर देंगे इस रीडिंग का, उससे ये भी पता चलेगा आपने कितने ध्यान से रीडिंग देखी है। ठीक है। इस रीडिंग का जो सही आंसर गेस कर लेंगे कि वो आपको क्या सरप्राइज़ देने का प्लान कर रहे हैं, उनको मैं फ्री में एक रीडिंग दूंगा, जिस फील्ड की वो चाहेंगे। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा, तो पहले काम आप ये कीजिए कि पहले रीडिंग को पूरा ध्यान से सुनिए, गैस कीजिए राइट आंसर। अगर राइट आंसर जिनका पहले 5 लोगों का मुझे राइट आंसर मिलेगा, मैं उनको खुद ही कमेंट कर दूंगा कि यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड, पहले 5 लोग। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं उसी कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दूंगा ताकि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी कौन से 5 लकी विनर्स हैं जिनको ये गिफ्ट मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।